गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब सही होंगे। और आज है छोटी दिवाली, तो मैंने सोचा सुबह सुबह इनको नहला देती हूँ। ये अ, अ, मिनी है। ये हमारे पास पग है दो, और ये फीमेल पग है जो नहा रही है। ये थोड़ी सी कमज़ोर है, और जो क्योंकि इसकी अभी ये 6 ईयर्स की हो गई है शायद। मतलब मुझे इतना मतलब कंफर्म पता नहीं है, बट उतना करीब भाई बता रहा था कि 5-6 साल के करीब की है ये। तो मतलब इसको कितना भी खिला देना, मतलब इसकी नहीं बढ़ती है हेल्थ वगैरह। बल्कि हमारा डॉग है जो, वो बहुत सही है। मतलब उसकी एज भी कम है, वैसे तो देखा जाए तो उसकी एज भी कम है, उस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता होगा इन पे, बट वो हेल्दी है। और मैंने सोचा, मैंने कहा त्योहार है तो इनको नहला तो बनता ही है। और थोड़े मैले भी लग रहे थे मुझे। भाई एग्ज़ाम है भाई के, नहीं तो भाई नहला देता है इनको। और ये देखिए नहाने के पास कैसे एकदम से फटाक से ही कैसे भाग के गया है। ये टॉमी है, और वो मिनी थी जो पहले नहलाई है, ये वाली। और देखिए एक दूसरे को जैसे रिलीफ फील तो होता ही है ना नहाने के बाद थोड़ा सा। तो अब नहाने के टाइम तो इनको नखरे करने ही है, और नहाने के बाद तो रिलैक्स फील होना है। तो ये अपना अच्छे से धूप में बैठे हैं और धूप में अपने आप को खुजला रहे हैं। ऐसा रगड़ा है ना इनको, याद रखें। अभी अपने आप को शाम तक चाटते रहेंगे जब तक सूखेंगे नहीं। ये दोनों आ गए। लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं चली गई थी फिर उनको पग को नहला के नहाने के लिए। और नहा के मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने दिए धो के रख दिए, थोड़े से दिए जो छोटी दिवाली पे लगेंगे अभी आज के दिन। और ये सूख भी गए हैं। देखिए मैं नहा के आई तो मैंने चेक किया, और उसके बाद मैं चली गई भाभी के साथ ऊपर छत पे चले गए थे हम, जो ये काफ़ी कपड़े हो गए थे। और प्रियंका से अकेले 2 बच्चों के साथ या तो उन पे ध्यान दिया जाता है या फिर काम पे, तो मैं उनके साथ चली गई थी क्योंकि टियाना और छोटे को भी संभालना था। वो लोग देखिए पीछे खेल रहे हैं। मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और अभी मैं आई थी नहा धो के ऊपर छत पे, और हमने उतारे, कल धोए थे ना कपड़े, कल नहीं परसों। तो बहुत मोटे मतलब जीन्स वगैरह थी, और बहुत हैवी भी थी, विंटर के भी थे कुछ कपड़े। तो अभी सूखे हैं, और देखिए तय लगा के रख लिया हमने। इसको गट्ठा बना लेंगे पूरा, और उसको उठा के ले जाएंगे फिर नीचे। तय हमने कर ली है, क्योंकि इन पे प्रेस जब होएगी जब पहनना होगा। और ये देखिए काम करते करते मेरा हो गया है ये हाल। पहले ये उतरा था, अभी उतर गया। कितना अच्छा लगता है ना नेल के साथ। छुपाना पड़ रहा है। और एज यूजली जैसे हमेशा होता है वैसे ही अभी टियाना नहीं है हमारे पास, लेकिन छोटी हमारा पूरा खोपरा खा रही है। खोपरा मतलब दिमाग। देखिए संभाले नहीं संभाल रही, उसको चोट लगने का डर होता है ना, तो हमें ही होता है वो डर, उनको कोई डर नहीं होता। उनको पता ही नहीं है डर का और चोट का। दर्द होता है तो चिकती पूरी है, लेकिन डर का नहीं पता और दर्द का नहीं पता। वो देखो छोटे छोटे छोटा भाई। नो रिस्पॉन्स, नो इज्जत। हल्के में ले रही है, हल्के में। जब मैं वीडियो कॉल करती थी दिल्ली से, तो तब भाग भाग के आती थी मेरे से बात करने के लिए, और अब देख लो इसको, भाव नहीं है। जब चीज़ मिल जाती है ना कोई भी, जैसे हम कोई भी चीज़ के लिए तड़पते हैं, और जब वो मिल जाती तो उसकी वो कदर नहीं रहती। तो ऐसे इसको बुआ की कदर नहीं रही है, और बुआ को तो ऐਵੇਂ ही समझा हुआ है इन्होंने। और प्रियंका ने बांध लिया गट्ठा, अब इसको दोनों साइड से उठाना पड़ेगा। ये देखो, ये रही प्रियंका आ रही है। टाइम लेती है। ऐसे कैसे प्रियंका दिख जाएगी, ऐसे कैसे दिख जाएगी। दोस्तों हम छत से आए कपड़े लेके, उसके बाद फिर हमने वो सारे सेट किए जहाँ भी रखने थे वहाँ रख के। और उसके बाद फिर हमने बनाया भोग का सारा सामान। जैसे कि क्या बनता है मैं आपको बता दूँ। खीर, हलवा, लापसी, चूरमा, और क्या होता है वो, चूरमा होता है, लापसी होती है, खीर होता है, मीठे चावल होते हैं, फीके चावल होते हैं, और बाकी मिठाई होती है और फ्रूट्स होते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ों का ऐसे भोग लगता है। थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने दादा और दादी जी के लिए समाधि पे चढ़वा दिया था, यहाँ पे भोग लगाने के लिए। और यहाँ पे जोत भी लग चुकी है हमारी। और हम लोग आए थे अभी दिए लगाने के लिए।
तो यहाँ पे भोग लगा दिया पहले, और उसके बाद आप लगा देंगे दिए भी साथ साथ, क्योंकि दिए दिए प्रियंका जला रही थी और वो ले आई थी जला के। अभी जब मैं भोग लगा तभी ले आई थी वो साथ में। आज क्या हुआ ना, आज हमारी जोत लगती है अंदर सैयद और पीर बाबा की मज़ार है यहाँ पे हमारे, मतलब मज़ार समाधि है यहाँ पे। तो उस पर क्या होता है, छोटी दिवाली को भंडारा होता है। तो उस और हम लोग क्या होता है हमेशा आज के दिन ना, मतलब छोटी दिवाली वाले दिन पूजा जरूर करते हैं, मतलब आज के दिन पूजा जरूर होती है हमारे घर पे। वहाँ पे जाके जोत जरूर जला के आते हैं हम। तो प्रियंका और भाई और टियाना तीनों चले गए थे जोत लगाने, और ये आए थे अभी। और ये देखिए पूजा हो चुकी थी, तब तक पापा ने पूजा कर दी थी। पूजा के टाइम पे हम नहीं रिकॉर्ड वगैरह करते, क्योंकि ये चीज़ ऐसे होती है ना, इसमें भगवान का ध्यान ही करना बहुत सही होता है। तो इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह पापा भी पसंद नहीं करते। तो व्लॉग है मैं मानती हूँ, लेकिन पापा को थोड़ा समझाना नहीं आसान है, तो पापा को नहीं पसंद है। तो मैंने इतना कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने कहा मूड ख़राब होएगा सबका, तो मैंने ब्लॉग मैंने पूजा का नहीं बनाया है गाइस। लेकिन देखिए जोत चली हुई है, और बिल्कुल उसी प्रोसेस से पापा पूजा करते हैं जैसे दादा करते थे। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से दादा जानते थे ये सारी चीज़ें, उसका कुछ % ना मेरे फूफा जानते हैं इस चीज़ को, पूजा पाठ को। तो किसी का कुछ बुरा करा हुआ हो या कुछ ऐसा हो, तो दादा सबको ठीक कर देते थे और पूजा पाठ से। तो कहते हैं ना, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो ये पूजा बहुत मान्यता वाली है, और बहुत काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे जब दादा थे पूजा में शामिल होने। तो अभी तो उसका कुछ % भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दादा जितना ज्ञान तो खैर नहीं है, लेकिन पापा ने वो चीज़ कंटिन्यू रखी है, और पापा उसी प्रोसेस से पूजा करते हैं। और ये देखिए मैंने भोग लगा दिया था, और टियाना को भी सर झुका लिया था टियाना ने भी आके। और ये दोनों जब सो गए थे, थोड़ी देर के बाद जब हम दिए जलाए हमने, और हम आ गए थे ऊपर छत पे दिए जलाने, इसलिए दिए लगा देते हैं। और मेरा गला ख़राब है गाइस, मैं ज़्यादा वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे आपको आवाज़ से लग रहा होगा भारीपन, और बहुत ज़बरदस्ती से वॉइस ओवर कर रही हूँ जैसे मैं। तो मैं दिन में बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी दोस्तों, कि मतलब पापा की थोड़ी सी तबीयत इम्प्रूव हुई थी पहले से। थोड़ा सा रोटी भी खाई थी अच्छे से, तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा चलो ठीक हो रहे हैं। लेकिन शाम तक आते थे ना, या तो ठंड बढ़ रही है शाम के टाइम पे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दोबारा से मुरझा जाते हैं, या जो भी है, कुछ भी लगा सकते हो आप इस चीज़ को। तो दोबारा से वैसी ही तबीयत हो गई थी, तो वो लेटे हुए थे, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि मतलब दिन में खुश थे ना मैं कि पापा की तबीयत ठीक हो गई है, तो दोबारा से वैसा ही मूड हो गया था मेरा भी। और चलिए दिए लगा देते हैं पहले फटाक से। और चलिए मैं मिलती हूँ आपसे कल अगले ब्लॉग में, बड़ी दिवाली वाली में। और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।